कैसे देखते हैं सर, हर्षवर्धन चौहान को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है? जिम्मेवारी नहीं लोगों ने दी है, जिन्होंने जिताना था तो मिलना ही था। अब जब सिरमौर के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ये कांग्रेस की सरकार। हाँ जी, कांग्रेस सरकार आते ही अब जो है बड़े बड़े जो है काम कर रही है, तो कितनी उम्मीदें हैं कि आगे होगा? क्यों नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कब और होगा? हाटी का जो शिलाई में सबसे ज्यादा मुद्दा छाया रहा, उस पे क्या कहते हैं आप लोग? हाटी का मुद्दा कोई, हाटी का मुद्दा कोई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाटी का ठीक है, होना चाहिए, पर ये इतने दिनों से आज ही थोड़ी हुआ ये तो इसका क्रेडिट लेना चाहते थे। ये तो 50 साल से काम कर रहे हैं। आप ये बताओ, सबसे पहले जब गए थे वहाँ से दिल्ली गए थे इसको लेके, तो ये कब ले गए थे? तब तो ये पैदा भी नहीं हुए थे जो ये आज इसका क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं। और जो इसके सिपह सालार बने हुए हैं ना, ठीक है कि आज सरकार यहाँ पर बीजेपी की थी और दिल्ली में भी बीजेपी की थी, तो मिला है तो ठीक है, हमारा हक है। पर हमको कितने साल बाद मिला? 67 में हो गया था, 68 में उत्तरांचल को मिल गया था। हमारा उत्तरांचल का तो हमारा ये तो सिरमौर रियासत का हिस्सा था, कालसी तक क्या, हर की पैड़ी तक था, गढ़वाल की तरफ। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और हम तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, शिलाई से हैं आप लोग? हाँ जी। तो जैसे मुख्यमंत्री जो बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो विधायक बने 4थी बार, ये बने हर्षवर्धन जी 6ठी बार। हमीरपुर में भी सीटें हैं 5, सिरमौर में भी सीटें हैं 5। तो आपको नहीं लगता था कि यशवंत सिंह परमार के बाद हर्षवर्धन चौहान को मौका था कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? बिल्कुल बात अनुभव के आधार पर। हाँ बिल्कुल, और सीनियर मोस्ट के नाते पढ़े लिखे लोग हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। यहाँ तो इतना करप्शन फैल गया था कि बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सुधार आएगा, इसमें बहुत सुधार आएगा। ये अच्छे व्यक्ति। और सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बताइए? बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत गौरव की बात है जो सिलाई क्षेत्र को 32 साल के बाद एक मंत्री का ओहदा मिला। और हमारे ईमानदार नेता हर्षवर्धन चौहान जी साफ छवि के नेता है, जिन्होंने 2 पुश्तों से और उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बाद शिलाई में? चुनाव के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि जो करप्शन फैला था सिलाई क्षेत्र में और हमारे जिला सिरमौर में, वो खत्म हो गया। अब ईमानदारी का राज होगा और ईमानदारी से। एक चर्चा ये भी चली इलेक्शन रिजल्ट के बाद, चर्चा ये भी चली, हम तो घूमते हैं क्षेत्र में, ये चर्चा भी चली कि शिलाई वालों ने काम के बदम पे वोट नहीं दिया। ये भी चर्चा चली, कह रहे थे कि इतना काम हुआ फिर भी हरा दिया। ऐसा है ना जी, देखिए, काम करना हर एक सरकार का काम है। और काम अगर करने थे तो ये 6 महीने लास्ट वाले में करने चाहिए। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले की हम कोरोना था पहले। क्या कोरोना था? कोरोना था 6 महीने के अंदर आई, 6 महीने के अंदर। ये बताएंगे, चलिए बता रहे हैं कुछ। काम हुआ है, जरूर हुआ, लेकिन काम करेंगे क्या? ये काम ये तो ऑफिस खोलेंगे या कहीं सड़क बनाने को, तो कांग्रेस ने सरकार सड़क बनाई है, कहाँ तक पहुँचा दी है? बिजली नेपाल के लोग थे जिन्होंने पोल कंधे पे उठा के जब सड़कें बनाई ना, कितने लोगों ने जाने दी, डंगा में रस्से से जाते थे तब कटी। आजकल तो टेक्निकल जमाना है, जब उस वक्त इन्होंने मतलब चीन रोड तक, चीन के बॉर्डर तक सड़कें बनाई। यहाँ तो ऑफिस खोल दिया, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है? उसमें भी ये है, कौन सा बड़ा ऑफिस इन्होंने ऐसा खोला है कि भाई ये बहुत बड़ा ऑफिस खोला है। कॉलेज देखो, ये बोल दे कि हमने ये कॉलेज खोला है, खोले थे, डिप्यूट किया इधर से उधर को, मतलब उसमें कोई बजट नहीं था। कॉलेज खोले कांग्रेस के टाइम खोला है, ऑफिस खुले कांग्रेस से। अच्छा, ऐसे ही अंकल जी, आप तो पुराने कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे, हैं? हाँ जी, थे पुराने। तो अभी 2024 के भी चुनाव है, कांग्रेस तो अब कहीं क्या कहते हैं आप एज ए कार्यकर्ता पुराने कि क्यों ऐसा हो रहा है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आगे करके या कैसे होगा? जनाब की हो सकता है कुछ हमारी सेंटर में कुछ कमजोरी होगी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक इसमें ऐसा हो गया ना कि हमारा गठबंधन, ये सब लोग जो आज बीजेपी के लीडर है ना, ये कांग्रेस से भाग भाग के चले गए, कुर्सी के लालच में सब भाग के चले गए हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये आजकल ये मशीनें जो चली है ना,
इसमें जनाब हमको तो भरोसा बिल्कुल शंका नहीं। होता है। अगर एक बार ये हाथ से वोट डाला जाए ना तो तब देखें हम किनकी जैसे सरकार पहले बने। होता था। है जो पहले होता है वैसा करे। ये आजकल तो अब तो ये अमित शाह और मोदी सब कुछ जो करना चाहते हैं, जब तक ये नहीं होता नहीं सरकार बनानी बड़ी मुश्किल है। हम तो कांग्रेस ये, लेकिन ये जो ना हेरा फेरी करते हैं। अब आपने अभी देखा गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ 5 बजे तक तो पड़ता है 32% पोल है, और 5 बजे के बाद 1 घंटे में होता है 70% पोल। ये मतलब कोई ये कोई रूल है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ना ये मतलब राजनीति का जंग नहीं है। हाँ, अगर वोट जैसा पहले डाला जाता था ऐसा पड़ेगा तो देखेंगे हम कि कब बनेगी इनकी सरकार। बाकी आप लोगों को उम्मीदें हैं कि अब होगा शिलाई में भी? जरूर होगा। शिलाई में पहले भी हुआ है। हाँ, पहले भी हुआ। नकारते नहीं आप है? किसी के काम को नकार नहीं रहे आप? नहीं, बिल्कुल। पहले भी ठाकुर कुमार जी ने, ये ऐसा परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही पार्टी 35 साल ठाकुर कुमार सिंह विधायक रहे, कई बार मंत्री बने। इनको 25 साल, इनको 25 साल ही रह गए। अब 5 साल ये हो गया तो 30 साल। एक परिवार को इन्होंने काम किया होगा। एक परिवार को इतनी लंबी राजनीति तो नहीं मिलेगी, ऐसे मिलती नहीं किसी को। आप बोलो, एक बार बढ़ के देखो आप कुछ, दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरी बार वो कहते हैं कि एक बार तो कोई भी जीत जाता है, जो बार बार जीता नेता वही है। हाँ, वो है बिल्कुल। ये हमारे हर्षवर्धन जी ये स्वच्छ आदमी है, साफ छवि के आदमी है। इनके ऊपर कोई लंचन नहीं है। आप बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? 5 पैसे का लंचन नहीं है इनके ऊपर। ईमानदार है। 7 साल उन्होंने राज किया, बाप बेटे ने 5 पैसे का लंचन नहीं लगा सका। उन्होंने तो बनाया, बीजेपी वाले बोलते कि कुछ नहीं बनाया, उन्होंने तो बनाया। बीजेपी वाले 1-2 बार है तो कुछ नहीं किया। आप भी कहते हम नहीं, अभी तो सिल खुली, अभी तो सिल खुली। एक तहसीलदार जो है हफ्ते में बैठते थे, और जहाँ तहसीलों तिथियाँ नहीं होता था, 8 तहसीलों में घूमता था। तो क्या ऑफिस खोले इसका, हमें तो पता ही नहीं लगा क्या ऑफिस है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।